नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम के भाई के घर सीबीआई की कार्रवाई। अग्रसेन गहलोत के बेटे को गाड़ी में बिठाया, किसी ठिकाने पर जांच के लिए ले जाने की सूचना है। पैतृक निवास पर सीबीआई सर्चिंग कर सकती है। एएसपी को मौके पर बुलाया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अग्रसेन गहलोत के बेटे को गाड़ी में बिठाया है सीबीआई ने और किसी ठिकाने पर जांच के लिए ले जाने की सूचना है। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? देखिए, सुबह से जो लगातार सीबीआई जो है अग्रसेन गहलोत के निवास पर जो जांच कर रही थी, इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम ने अग्रसेन गहलोत के पुत्र को जो है गाड़ी में बिठाया। उसके बाद जो एक अन्य गाड़ी जो कि निजी गाड़ी है, उसमें अग्रसेन गहलोत की पत्नी, उनकी बेटी और पुत्र की पत्नी को जो है बिठाकर जो सामने बात ये आ रही थी कि महामंदिर स्थित पैतृक निवास पर ले जाकर जो है कोई पड़ताल करनी है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि महामंदिर अभी तक जो है सीबीआई की टीम पहुंची नहीं है और ये बताया जा रहा है कि कहीं रास्ते में जो है गाड़ियों को रोका गया है। सीबीआई के द्वारा रास्ते में गाड़ी को रोककर कुछ जो है वहां पे रोकने की जो सूचना आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि लगातार जो अनुपम जो अलग गाड़ी में बिठाया गया, अनुपम ने अपने चेहरे पर जो है रुमाल बांध रखा था और बाकी जो परिजन है वो अन्य गाड़ी में बैठे थे। और सीबीआई की टीम फिलहाल जो है उनकी पैतृक निवास पर पहुंचने वाली थी, लेकिन पहुंची नहीं है। और इस दौरान जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीबीआई की गाड़ियों को रोका और मौके पर एसीपी को बुलाया गया, दिवाकर को, और उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। उसके बाद जो है सीबीआई की गाड़ियां वहां से रवाना हुई थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक हुई है। 1 जुलाई से ऑनलाइन जमा होगा इंटरस्टेट टैक्स, बंद होंगे कर संग्रहण केंद्र, इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ेगी, नियम विरुद्ध वाहन संचालन पर सख्त कार्रवाई होगी। सड़क सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भूमिका पर विचार होगा। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए गठित होगी स्टेट लेवल की टास्क फोर्स। प्रदेश में भी सेना भर्ती के नए नियम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 3 शहरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां आक्रोशित युवकों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। युवकों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, एक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गया। युवकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दूसरी तस्वीर सीकर की है, यहां एसएफआई के कार्यकर्ता सेना के नए भर्ती योजना को लेकर विरोध में सड़कों पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। और तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। अग्निपथ स्कीम पर चल रहे विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। तो वहीं वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए फायदेमंद बताया, जबकि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से अपील की है कि वो ट्रेनों को नुकसान न पहुंचाएं। उनकी जो भी बात होगी उसे सुना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए।
यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। अब बात प्रदर्शनों के मॉनसून की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो कि राजसमंद की होगी, जहां भील समाज भारी तादाद में सड़कों पर उतरा और महारैली निकालकर अपनी मांग को लेकर सरकार को चेतावनी दी। और वहीं दूसरी तस्वीर जालोर के भीनमाल की है, जहां बीजेपी का छठे दिन भी हल्ला बोल जारी रहा। आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुईं और मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। जैसलमेर के चांदन से खबर है, जहां आपसी रंजिश में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की है। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वही सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो दिन दहाड़े फायरिंग आपसी रंजिश में। झुंझुनू में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद की लापरवाही आम जन पर भारी पड़ रही है। आज इंदिरा नगर में खेल रहे छोटे बच्चों पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। अब देखिए कैसे ये कुत्ता चुपचाप से आता है और बच्चों पर हमला बोल देता है। डर के मारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन यह कुत्ता एक बच्चे को दबोच लेता है। लेकिन समय रहते आसपास के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। इस दौरान ये कुत्ता आदमी पर भी हमला करता है, वहां से भाग जाता है। यह सारी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंदिरा कॉलोनी के लोगों में कुत्तों के आतंक को लेकर आक्रोश भी है और नगर परिषद से आवारा कुत्तों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह छोड़ने की मांग भी की जा रही है। बजरी के अवैध खेल में शामिल पुलिसकर्मियों पर बड़ी गाज गिरी है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बजरी के अवैध परिवहन और वसूली में शामिल रिया बड़ी पुलिस चौकी के सभी 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा पादुकला थाने के एक हेड कांस्टेबल और चालक को भी लाइन हाजिर किया गया है। दरअसल पिछले दिनों रियाबड़ी से एक विवाहिता को एक युवक भगाकर ले गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने धरना देकर इस मामले को लव जिहाद से जुड़ा हुआ बताया था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने रियाबड़ी में कैंप किया। तब पुलिस अधिकारियों को यह पता चला कि रियाबड़ी चौकी के पुलिसकर्मी बजरी का अवैध परिवहन करवाने में शामिल हैं और वसूली भी कर रहे हैं।
रियाबड़ी पुलिस चौकी पादुकला थाने के अधीन आती है और पादुकला थाने के पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध लगी। इसकी शुरुआती जांच करवाने के बाद एसपी राममूर्ति जोशी ने सख्त एक्शन लिया और रियाबड़ी पुलिस चौकी के सभी 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें एक एएसआई और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। एसपी ने बजरी परिवहन वसूली के इस मामले के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। उदयपुर के जयसमंद में लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। यहां पर एक पानी की पाइपलाइन फूट गई और पानी की तेज धार फूट पड़ी। करीब 50 फीट ऊपर तक पानी के फव्वारे छूट पड़े। अब देखिए कैसे पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि खबर लगी तो जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पाइपलाइन को ठीक करने में जुट गई, लेकिन गर्मी के सीजन में लाखों लीटर पानी सड़क पर यूं ही बर्बाद हो गया। मेरी गाड़ी फंस गई और मैं भी फंस गया। जैसलमेर में तेज हवा के झोंके से सड़कें रेत का दरिया बन गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बस और 1 ट्रक सड़क पर खड़े हैं, लेकिन आपको सड़क का नामो निशान नहीं दिखेगा। तेज आंधी और हवा के झोंकों ने रेत की चादर से पूरी सड़क को ढक दिया। स्थिति यह है कि वाहनों को चलने में परेशानी हो रही है। वाहनों के अलावा यात्री भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रेत ने गाड़ियों के चक्के को जाम कर दिया है। यह नजारा झिनझिनियाली से फतेहगढ़ और पोकरण को जाने वाली सड़क की है, जहां रेत ने वाहनों का रास्ता रोक दिया। जैसलमेर में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन हुआ। यह फर्क साफ दिख रहा है। जिले में सक्रिय फकीर गुट ने जिला संगठन से पूरी तरह दूरी बना ली। वहीं विधायक रूपाराम का गुट अलग राह पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई, 2 गुटों की लड़ाई सतह पर आई। जैसलमेर में राहुल गांधी के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी में 2 फाड़ देखने को मिल रही है। एक गुट कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का है और दूसरा स्थानीय विधायक रूपाराम धनदेव का। ईडी के खिलाफ जहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सालेह मोहम्मद के भाई अमरदीन फकीर एयरफोर्स चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों गुटों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है, लेकिन जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जो परिवार के मसले हैं वो परिवार के मसले साथ बैठ के प्रत्येक परिवार में कुछ बातों पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन हम परिवार के साथ बैठकर उन बातों पर विचार करेंगे, मंथन चिंतन करेंगे और उनका समाधान भी निकालेंगे, लेकिन कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। स्थिति ये है कि सालेह मोहम्मद के गुट के प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष का गुट शामिल नहीं हो रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शनों में सालेह के छोटे भाई का फकीर गुट नदारद रह रहा है। हालांकि इस मामले पर फकीर गुट का मानना है कि उन्हें जिला स्तर की राजनीति की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ राहुल गांधी के लिए विरोध प्रदर्शन करना है। देश में जो माहौल है, हमारे को तो राहुल गांधी जी की चिंता है। जिले स्तर में क्या हो रहा है वो हमें नहीं करना। आज हमारे नेता के साथ जिस तरह से केंद्र सरकार और जो एजेंसी जो कर रही है, उसको लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन है और ये हर घर से आवाज उठेगी। आज जो आपने देखा आम आदमी ये अपने घरों से आए हैं, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेकर आए हैं। उनके जो पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने देश में लोगों को खुशहाली पैदा की थी, उसको लेकर आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। 2 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे स्पष्ट लग रहा है कि जैसलमेर जिले में कांग्रेस की राजनीति स्पष्ट तौर पर 2 भागों में जा रही है, या कह रहे हैं कि 2 भागों में बंट रही है।
और इसकी शुरुआत हुई थी नगर परिषद के पिछले चुनाव से, क्योंकि उसमें कांग्रेस के बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार को चेयरमैन बना। प्रदेश नेतृत्व की सलाह पर जिले में केंद्र सरकार का विरोध करने निकली पार्टी आपस में बटी हुई नजर आ रही है। वहीं पार्टी के दो गुट में बंटने से जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता परेशान हैं। आखिर किस गुट में जाएं? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ सेना भर्ती योजना को लेकर न्यूज़ 18 नेटवर्क ने नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार से खास बातचीत की और अग्निपथ योजना को लेकर हर तरह की शंका को दूर करने के लिए कई सवाल किए। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने अग्निपथ योजना को लेकर हो रही आलोचनाओं को गलत बताया। CNN न्यूज़ 18 की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील से बातचीत में नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस योजना को लेकर किसी तरह की शंका होनी नहीं चाहिए। अग्निवीर से सेना मजबूत होगी और सेना को छोड़ समाज में शामिल हुए अग्निवीर सबसे बेहतर होंगे। जो आलोचक हैं अग्निपथ के, उनका यह भी कहना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस का जो ईथॉस है, नाम नमक और निशान, जो एक बलिदान का जज्बा होता है, वो अब इम्पैक्ट करेगा अगर अग्निवीर 4 साल के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में सोचते रहेंगे तो। देखिए, ये आर्म फोर्सेस वर्क्स ऑन ओनली वन प्रिंसिपल, एंड दैट व्हाट यू सेड इज नाम नमक निशान, एंड इट इज सर्विस बिफोर सेल्फ. दैट इज द basic ethos on which we function, and the armed forces also are the only service which functions under which is organized to deliver violence under unlimited liability. That means when I sign up to be a part of the armed forces, I know that when I am required to use force, I am willing to sacrifice myself. That is the type of ethos that is there, and therefore what are the type of people that you want in the armed forces? Someone who is willing to serve and serve in the interest of the nation, serve to defend the country. That is the charter. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ में और मैं आपके साथ रंजना रावत। इस एपिसोड में जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां, तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इथेरियम की विटालिक बर्टिन ने कहा कि मेटावर्स को परिभाषित करना मुश्किल है। जी हां, एक रीसेंट ट्वीट में इथेरियम को फाउंडर विटालिक बर्टिन ने दावा किया कि टेक के सबसे पॉपुलर बज़वर्ड्स में से एक मेटावर्स को डिफाइन कर पाना मुश्किल है। बर्टिन ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल केवल उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा रहा है जो मेटा जैसे फील करवाती है। यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वॉलमार्ट से लेकर सेवरॉन तक कई बड़ी कंपनियों ने अपने हालिया पेटेंट फीलिंग के लिए मेटावर्स की दुनिया में कदम रखा है। इस ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब अक्टूबर में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया। वर्चुअल रियलिटी पर इस तरह के बड़े कदम ने कई दूसरी कंपनियों को मेटावर्स का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। यह शब्द वास्तव में किसी खास टेक्नोलॉजी या एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताता, बल्कि वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजीज और एम्लेगेशन के लिए एक कैच ऑल टर्म है। इससे भी खास बात यह है कि एक फुली फंक्शनिंग मेटावर्स जिसे कोई भी वर्चुअल यूजर एक्सेस कर सकता है और अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमर्सिव मेटावर्स एक्सपीरियंसेस को संभव बनाने के लिए नई तरह की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो फिलहाल संभव नहीं है। इसके अलावा डेवलपर्स को स्पैटियल ऑडियो और हाई क्वालिटी होलोग्राम्स को इंटीग्रेट करना होगा। जैक डॉर्सी का ब्लॉक बिटकॉइन
पावर्ड वेब 5 विकसित करने को तैयार है। जी हां, डॉर्सी ओन्ड ब्लॉक की सब्सिडियरीज में एक टीबीडी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कंपनी एक नया डिसेंट्रलाइज्ड वेब विकसित करने की योजना बना रही है। घोषणा में कहा गया कि बिटकॉइन इस नए वेब की आधारशिला होगी और ये नया डेवलपमेंट डॉर्सी के उस मत को कंफर्म करता है कि इंटरनेट के विकास में बिटकॉइन की खास भूमिका है। यह नया प्रोजेक्ट, जिसे वेब 5 के नाम से जाना जाता है, पिछले साल नवंबर में ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफे के बाद से डॉर्सी का सबसे नया प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी में फिलहाल वेब 3 पर फोकस है, जो टोकन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज्ड करता है। हालांकि डॉर्सी और उनकी टीम ने वेब 5 को एक ऐसे सिस्टम के रूप में तैनात करने की योजना बनाई है जो आइडेंटिफाई मैनेजमेंट के लिए केवल बिटकॉइन नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। पॉपुलर ट्विटर क्रिप्टो मेंबर्स में से एक नैम्सियोस ने एक ट्विटर थ्रेड के जरिए वेब 5 के पीछे के प्रिंसिपल्स को समझाया है। नैम्सियस ने इस तकनीक को बनाने वाले सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को अच्छे से समझाया है। उन्होंने समझाया कि अलग अलग फीचर्स यूजर्स एक्सपीरियंस को बढ़ाती है और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर से आइडेंटिफाइड मैनेजमेंट को संभव बनाती है। नैम्सियस ने कहा कि वेब 5 ION का इस्तेमाल करता है, जो एक ओपन पब्लिक परमिशन लेस DID नेटवर्क है। बिटकॉइन नेटवर्क पूरी तरह से इस नेटवर्क को चलाता है। टीबीडी के प्रोडक्ट लीड माइक ब्रोक ने भी कहा कि मुझे इस नए वेब के बारे में सभी के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने बताया कि इसके पास कोई टोकन नहीं है जिसके लिए किसी को निवेश करना पड़े। वहीं प्रोजेक्ट के डेवलपर्स में से एक डैनियल बशनर ने कहा कि वेब 5 लगभग पूरा होने वाला है और हम इसके तकनीकी पहलुओं पर लगभग काम खत्म कर चुके हैं। क्रिप्टो के समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।